अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके किस किस्म के असरात सामने आ रहे हैं। और क्लाइमेट जो चेंज हो रही है, मौसमियाती तगय्युरात और तब्दीलियाँ जो हैं, ये हमारी ज़िंदगियों पे और माहौल के ऊपर किस किस्म के असरात जो हैं वो मुरतब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये सारा मामला हो रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम सादा तरीन अल्फाज में इस बात को जो है वो हम समझ सकें कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या है। तो ये जो मौसम बदल रहे हैं, ये जो मौसमी तगय्युर है जिसके अंदर जो कभी बहार आती नहीं है, कभी जो है वो मानसून पहले आ जाता है, मानसून लंबा हो जाता है, कभी सर्दियां जो हैं वो महज 2-3 हफ्ते में जो है वो महदूद हो जाती हैं। मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, कभी शदीद सर्दी पड़ती है तो कभी शदीद गर्मी पड़ती है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये इसकी वजूहात क्या हैं, इस सारे के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है, उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ। क्लाइमेट चेंज, अगर हम इसकी सादा अल्फाज में तारीफ़ करें तो यूनाइटेड नेशंस ने जो इसकी डेफिनेशन की, अक़वाम मुत्तहिदा ने, उसके मुताबिक क्लाइमेट चेंज इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में जो हमारे माहौल के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं, जो मौसम बदल रहे हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहा है ज़मीन का, समंदर जो है उनकी सतह बुलंद हो रही है, बारिशें शदीद हो रही हैं, तूफ़ान बढ़ रहे हैं, सैलाब बढ़ रहे हैं, कहीं पे खुश्क साली है तो कहीं पे सैलाब है। तो ये जो सारा तब्दीलियाँ आ रही हैं, और जब हम तब्दीलियाँ कहते हैं मौसमियाती और माहौलियाती, तो उससे मुराद ये है कि ये कोई 1-2 महीने या 1-2 साल की बात नहीं है। जब लंबे अरसे के लिए पैटर्न तब्दील होते हैं, मसलन अगर बारिश जो है वो दिसंबर में ना हो और बारिश जाके फरवरी में हो, और ऐसा मुसलसल कई साल से हो, तो हम ये कहेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज है, ये माहौल बदल रहा है, ये मौसम बदल रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा की अगर डेफिनेशन को देखें तो उसके मुताबिक जो इंसानी सरगर्मियाँ असरअंदाज होती हैं, जो फैक्ट्रियों से गैस निकलती हैं, जहरीली गैस निकलती हैं, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जिन्हें ग्रीन हाउस एमिशन कहते हैं, इसके साथ साथ इसके नतीजे में जो दर्जा हरारत है दुनिया का, ज़मीन का, वो बढ़ रहा है। उसके नतीजे में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके नतीजे में समंदर की जो सतह है, समंदर जो है उनकी सतह बुलंद हो रही है, उनके अंदर पानी ज़्यादा आ रहा है, कहीं पर खुशहाली है, कहीं पर जो है वो तूफ़ान है, बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है। तो ये सारा कुछ जो है ये क्लाइमेट चेंज है। यानी हम लंबे अरसे से जो अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, हमने जंगल काटे, और जंगल काटने की 2 वजूहात हैं। एक ये कि जो मकामी कम्युनिटीज़ हैं वो लकड़ी हासिल करने के लिए दरख्त काटते हैं, लेकिन उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। उससे भी होता है, क्योंकि जब आप नए दरख्त नहीं लगाते, पुराने काटते जाते हैं, तो फिर जंगल साफ हो जाते हैं, पहाड़ जो है वो टुंड मुंड हो जाते हैं, वो बिल्कुल जो है साफ हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, हरियाली से महरूम हो जाते हैं। और उसके नतीजे में फिर मौसम जो है वो बदलते हैं, उनके पैटर्न्स बदलते हैं। और दूसरा जो है वो लकड़ी के लिए जो है वो दरख्त काटे जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं, जंगल के जंगल साफ कर दिए जाते हैं। टिम्बर माफिया इसके हवाले से उसका एक अहम किरदार है और वो तबाह कर रहा है। और ज़राअत के लिए जो है वो बड़े पैमाने पे जंगलात साफ किए जाते हैं। अफ्रीका में कम्युनिटीज़ करती हैं, कहीं कहीं मल्टीनेशनल्स भी करती हैं, कहीं हुकूमतें भी ये काम करती हैं। इस तरह लातीनी अमेरिका के अंदर भी बड़े पैमाने पे अमेज़ॉन में ये काम होता है, जहाँ पे जो है वो लकड़ी के लिए जो है, लकड़ी के हसूल के लिए बड़े पैमाने पे जंगल काटे जाते हैं, और काश्तकारी के लिए भी, ज़राअत के लिए भी जो है वो दरख्त काटे जाते हैं। तो जंगल का सफाया हो रहा है। इसके साथ जब जंगल साफ़ होते हैं पहाड़ों से, तो फिर लैंडस्लाइडिंग में इजाफा होता है। उसके नतीजे में ग्लेशियर्स, जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो ग्लेशियर फटते हैं, ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं। और ग्लेशियर्स जो हैं वो जो इकोसिस्टम है उसमें अहम किरदार है उनका, वो मेन जो है वो कंट्रीब्यूटरी हैं दरियाओं के अंदर। जहाँ से दरिया निकलते हैं वहाँ से पानी झीलों में आता है, फिर वहाँ से झीलों से
दरिया नदी नाले निकलते हैं। तो ये सब कुछ बदल रहा है और उसके नतीजे में मसलन पाकिस्तान की अगर मिसाल लें मौसमियाती तब्दीली की, माहौलियाती तब्दीली की, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल गिलगित बिल्तिस्तान है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ने से पिछले 1-2 साल से और इस साल ख़ास तौर पे बड़ी तादाद में ग्लेशियर फटे और ग्लेशियर्स के फटने से फिर सैलाब आता है, उसके साथ पत्थर और बहुत कुछ आता है और उसके नतीजे में जो नदी नालों के किनारों पे, दरियाओं के किनारों पे आबादियाँ हैं वो उनको शदीद नुकसान पहुँचता है। तो ये जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं ये दरअसल हमारे माहौल पर, हमारे जो मौसम है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और उसके नतीजे में ये तबाही जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त पंजाब में सैलाब है, पंजाब के 3 दरियाओं में पानी आया हुआ है, जिसमें जो है वो दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज, दरियाए रावी के अंदर जो है वो सैलाब है। अभी और रेले आने की का खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि चनाब में इंडिया ने और पानी छोड़ा है जो 2 से 3 दिन में पाकिस्तान में दाखिल होगा, हेड मराला के मुकाम पे पहुंच जाएगा और उसके नतीजे में फिर सियालकोट और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं और फिर आगे के इलाके एक बार फिर जो है वो अभी लोग घरों से बेघर हुए हैं, कुछ लोगों ने वापस जाना शुरू किया था। अगर नया रेला आता है तो फिर लोगों को वापस आना पड़ेगा। अभी बहुत सारी जगहों पे तो लोग घरों को वापस जा नहीं पाए और जहाँ पानी है वहाँ मज़ीद पानी आ जाएगा, तो उसके नतीजे में सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। तो हम जो है इंसान, बहैसियत इंसान, क्योंकि देखें हम जो इंसान हैं हम सरमायादारी के अंदर रहते हैं। सरमायादारी जहाँ कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इंसानों का इस्तेसाल करती है, मेहनत कशों मजदूरों का इस्तेसाल करती है, उनकी पूरी मजदूरी अदा नहीं करती जिसके नतीजे में उनका इस्तेसाल होता है। इसी तरह जो सरमायादारी निज़ाम है ये कायनात का, ये कुदरत का भी इस्तेसाल करते हैं। जो कुदरती वसाइल हैं उसकी लूटमार होती है, लूट खसूट होती है मुनाफे कमाने के लिए और उसके नतीजे में तबाही होती है, माहौल की तबाही होती है। जितने पैसे खर्च होने चाहिए, जो जहरीली गैसें निकलती हैं फैक्ट्रियों से, जो धुआं निकलता है, सिर्फ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, जो पूरी दुनिया में गाड़ियाँ हैं और उनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। जो कोयला जलाया जाता है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, कहीं पे बिजली बनाई जाती है, कहीं पे घर गर्म करने के लिए कोयला बनाया जाता है, कहीं पे ईंटें जो भट्टे हैं ईंटों के वहाँ कोयला इस्तेमाल होता है। उसके नतीजे में जहरीली गैसें निकलती हैं, गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, गैस यूज़ होती है, उसके नतीजे में जहरीले जो गैस है वो निकलती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैसें निकलती हैं जो जहरीली गैसें हैं और ये फ़िज़ा में आती हैं। जब दरख्त कम होते जाते हैं, जंगलात की तादाद कम होती जाती है, तो फिर ये जो गैसेस हैं, जहरीली गैसेस हैं, ये जज्ब नहीं होती बल्कि फ़िज़ा के अंदर मौजूद रहती हैं और उसके नतीजे में कहीं से ओज़ोन की जो लेयर है, तय है, वो हटती है और जो सूरज की मुज़र सेहत शुआएँ हैं वो ज़मीन तक ज़्यादा मिकदार में पहुँचती हैं और इंसानी माहौल जो है उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं जिसके नतीजे में हमारा जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है, हमारी जो फ़िज़ा है वो ख़राब हो रही है, जहरीली हो रही है। आप लाहौर के जो रहने वाले हैं और सेंट्रल पंजाब के, वो इस बात से अच्छी तरह आगाह हैं कि अक्टूबर नवंबर में स्मोक शुरू हो जाएगी, जिसमें धुआं, जहरीला धुआं जो फसलों के जलाने से, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, ये मिलके एक ऐसी जहरीली फ़िज़ा बना देता है कि जिसमें सांस लेना दुभर हो जाता है और घर से निकलना जो है वो महाल हो जाता है। तो आप मास्क के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, सांस नहीं ले सकते। तो ये जो सूरत हाल है इसमें सरमायादारी निज़ाम की लूट खसूट, उसका मुनाफा, उसका इस्तेसाल भी शामिल है और जो लालच है जो इसी निज़ाम की देन है उसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। और जो इंसानों की सरगर्मियाँ हैं, जैसे मैंने ज़राअत का जिक्र किया, सनतों का जिक्र किया, गाड़ियों का जिक्र किया, हम सड़कें बना रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और हम नित नई गाड़ियाँ बना रहे हैं जिसकी एमिशंस जो हैं वो कम नहीं हो रही। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे अगर जाएं तो माहौलियाती तबाही से रोका जा सकता है, ये जो माहौलियाती तब्दीली है इसको कम किया जा सकता है। इसी तरह कोयले से बिजली बनाने की बजाय अगर विंड से, अगर हवा से और अगर जो है शमसी तवानाई से बिजली बनाई जाए, सूरज से बिजली बनाई जाए, तो वो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी आएगी, उसके नतीजे में हमारी फ़िज़ा साफ़ होती चली जाएगी। तो ये बड़े पैमाने पे कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने माहौल को मज़ीद तबाह होने से, ख़राब होने से बचाएं, वरना होगा ये। गंदम मसलन अगर हम अब मिसाल लें, पाकिस्तान में, पंजाब में गंदम जो है अक्टूबर नवंबर में काश्त होती है, अप्रैल में पकना शुरू करती है। अब अगर बारिशें ना हो दिसंबर जनवरी में, जब नहरें बंद होती हैं, तो उस वक्त पानी की अशद ज़रूरत होती है काश्तकारों को, फसल को, गंदम की। और अब इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से, मौसमियाती तगय्युर की वजह से बारिशें होती हैं फरवरी मार्च में जाके,
अब वो दिसंबर में बारिशें नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारी जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रही है, सैलाब आते हैं नुकसान होता है, बारिशें नहीं होती नुकसान होता है। तो ये इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे आलमी सतह पे तो उसके बहुत मोहलक और मुज़र असरात जो हैं वो इंसानी समाज पे, इंसानी ज़िंदगियों पे और हमारे माहौल के ऊपर जो है वो पड़ रहे हैं और मज़ीद इसके अंदर इजाफा होता चला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।